जय हिंद दोस्तों, मेरा यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत है। तो आज एक और हम लोग चैप्टर कंप्लीट करेंगे जो इंडियन नेवी, इंडियन कोस्ट गार्ड, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन रेलवे और मर्चेंट नेवी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। नंबर 1 क्वेश्चन में इसको सरल करना है, तो आप लोग को ये पता ही होगा। सरल करेंगे तो इसका राइट आंसर आ जाएगा 27। ठीक है। नंबर 2, यदि किसी संख्या का 1/3 भाग से समान संख्या का 1/4 भाग घटाया जाए तो 12 प्राप्त होता है, तो वो संख्या क्या है। मान लिए कि हम वो संख्या x है। ठीक है। तो बोल रहा है कि संख्या के x/3 में से x/4 यानी इतना घटाया जाए तो संख्या 12 प्राप्त होता है। अब इसका क्या करेंगे, इसको हल कर देंगे तो x का मान आ जाएगा 144, यानी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों नंबर बी। नंबर 3 देख लेते हैं। यदि स्टार एक ऐसा अंक है जिसके कारण 58 24 स्टार को 11 से विभाजित किया जाए तो स्टार में कौन सा अंक आएगा। यानी स्टार में वो संख्या को कैलकुलेट करना है, तो 5 रख के देखेंगे तो स्टार का मान आ जाएगा। नंबर 4, 10 1 10 2 10 3 1089। अगर ऐसी संख्या जब रिपीट होता है तो हमेशा इसका मान क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। नंबर 5, एक विद्यार्थी एक परीक्षा में पास होने के लिए आवश्यक अंकों से 50 अंक कम प्राप्त करता है। एक दूसरा विद्यार्थी परीक्षा पास करने के लिए आवश्यक अंकों से 40 अंक अधिक लाता है। इसके द्वारा प्राप्त अंकों का अंतर कितना हुआ। तो मान लेते हैं यहाँ पर x है 50 और y है 40। ठीक है, यही है ना। तो दोनों का अंतरों का अंकर कितना हो जाएगा, तो 50 में से 40 घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, पहले जोड़ देंगे तो 50 और 40 क्या हो जाएगा, 90। यही तो होगा, राइट आंसर 90 ही होगा। अंतर पूछ रहा है लेकिन अंतर घटाने के लिए बजाय जोड़ेंगे। ठीक है। नंबर 6, एक विद्यार्थी खेत का परिमाप, एक त्रिभुजाकार खेत का परिमाप 540 मीटर है और उसके भुजाओं का अनुपात 5:12:13। इस खेत का क्षेत्रफल कितना होगा। तो कहने का मतलब है कि ये हीरोन के सूत्र पर बनेगा। ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा 5x 12x 13x, तो मिलके आपका हो जाएगा कितना दोस्तों तो 18। ये आपका हो जाएगा 13 और 15 मिलकर हो जाएगा 25। ये आपका हो जाएगा, ये 25 है ना होगा, और ये आपका हो जाएगा 30। हाँ 30 हो जाएगा। तो 30 x बराबर 540, तो x बराबर 540 और बटा में हो जाएगा 30, 18 3 54 यानी 18। x का मान आ गया 18। जब x का मान 18 हो जाएगा तो 18 5 90, ए का मान 90 हो गया और बी का मान 216 और सी का मान हो जाएगा 18 में 13 से गुणा कर देंगे तो 234। अर्ध परिमिति क्या होता है। अब इसका ये भुजा लेके त्रिभुज का क्षेत्रफल हीरोन के सूत्र पर बैठा देंगे तो हमारा राइट आंसर आ जाएगा 9720। ठीक है। नंबर 7, एक रेलगाड़ी जिसकी लंबाई 500 मीटर 221 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 35 सेकंड में पार करती है। रेलगाड़ी की गति कितनी होगी। तो सबसे पहले प्लेटफॉर्म की लंबाई 221 है। ठीक है, और रेलगाड़ी की लंबाई 500 मीटर है। ठीक है, तो पूरा प्लेटफॉर्म को पार करने में टोटल समय कितना रहेगा, दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 721 हो जाएगा। और चाल निकालना है तो दूरी बटा चाल, तो इससे क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करने के बाद उसके बाद इसमें किलोमीटर बनाने के लिए 8/18/5 से भी कर देंगे तो आपका हो जाएगा 74.16। दैट इज़ द राइट आंसर नंबर ए। नंबर 8, 1000 की धनराशि 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से निवेश की जाती है तथा एक अन्य धनराशि 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से निवेश की जाती है। यदि 4 वर्ष बाद दोनों धनराशियों पर प्राप्त कुल ब्याज 480 रुपया है तो वो धनराशि कितनी है। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि यहाँ पर दो धनराशि दिया गया है, P1 1000, R1 10%, T1 4%। P2 को मान लेते हैं X% और R1 है 8% और T2 है आपका 4 वर्ष। ठीक है, तो निवेश निकालना है तो चलिए सबसे पहले निकाल लेते हैं 1000 10 4 और बटा में 100 प्लस उसके बाद आपका x 8% 4 वर्ष और बटा में 1000। अब इसी को क्या करें, हल कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 480 और इधर आ जाएगा आपका 400 और प्लस 0.32x। अब इसी को हल करेंगे तो x का मान, इसको हल कर देंगे तो हमारे x का मान कितना आ जाएगा दोस्तों, और ये पूरा कितना आ रहा है तो 480 आ रहा है। ठीक है, तो 480 लिख देंगे। अब इसको हल कर देंगे दोस्तों हमारा तो x बराबर 250 आ जाएगा यानी 250। दैट इज़ द राइट आंसर। नंबर 9, 5
घड़ियाँ 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड, 5 सेकंड तथा 6 सेकंड के अंतराल में बजती है। एक साथ वो 1 घंटे में कितनी बार बजेगी? सबका एलसीएम निकाल देंगे और एलसीएम निकाल देंगे और उसमें एक एक एक्स्ट्रा जोड़ देंगे क्योंकि 1 घंटे के बाद बोल रहा है, तो हमारा राइट आंसर आ जाएगा 61 बार। नंबर 10, 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलने पर एक छात्र अपने घर से अपने स्कूल से 15 मिनट पहले पहुंच जाता है, जबकि 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने पर 9 मिनट देरी से पहुंचता है। तदनुसार उस छात्र के तक घर के बीच की दूरी कितनी होगी? तो ये पहले भी मैंने आपको बहुत दफ़ा ये सवाल आपको बता दिया है, ठीक है, कि अगर इस टाइप का सवाल पूछते हैं तो क्या कर देते हैं, T1 बराबर, देखिए T1 पहला T1 बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बटा समय, और प्लस क्या बोल रहा है, तो 15 मिनट पहले पहुंचता है तो 15 मिनट पहले, ठीक है, तो इसको इस तरह लिखेंगे, ठीक है। और फिर आपका T2, ठीक है, T2 हो जाएगा D3 और 9 मिनट देर तक इसको घटा देंगे, ठीक है। अब यही हमारा क्या हो जाएगा, तो इसके सापेक्ष इसकी तुलना कर देंगे, तो D5 प्लस 15/60 और बराबर लिख देंगे ये आपका D3 और माइनस 90/60। अब इसी को हल कर देंगे, तो हल करने के बाद हम लोग को क्या आ जाएगा, तो D का मान आ जाएगा, तो D का मान हम लोग का कितना आ जाएगा दोस्तों, तो 3 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा D का मान, राइट आंसर। नंबर 11, एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई क्रमशः 6 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर। घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा? तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 × LB + BH + LHS पर लगा देंगे। लगाने के बाद हमारा कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या आ जाएगा, तो 148 आ जाएगा। A + B = 2C है। A/A - C - C/B - C का मान क्या होगा? तो इस टाइप का सवाल पूछेगा तो सबसे पहले हम यहाँ से बना लेंगे A + B और ये 2C को इधर लाएंगे तो -2C बराबर हो जाएगा 0, ठीक है। तो अब इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, A + B - C - C, दो बार लिख सकते हैं। A को इस तरह लिख सकते हैं A - C और फिर एक को लिख सकते हैं B - C, ठीक है, अब B - C, ठीक है, ब्रैकेट में। तो अब क्या हो जाएगा, फिर इसको इस तरह लिख सकते हैं A - C बराबर, इधर जाएगा तो माइनस में आपका हो जाएगा B और माइनस में C। अब इसको बट्टा में लाना है, ठीक है, तो बट्टा में अगर हम इसको ला देंगे तो इसके बाद इस मान समीकरण में इसमें रख देंगे, इसका मान समीकरण में रख देंगे, राइट आंसर हमारा आ जाएगा A + C और बट्टा में A - C, यानी राइट आंसर नंबर A। नंबर 13, यदि A और B कोई कार्य 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं, A ने अकेले 10 दिनों में कार्य किया था, शेष कार्य B द्वारा 25 दिनों में पूरा, तो B अकेले पूरा करने में कितना टाइम लेगा? देखिए 1/x तो हो जाएगा 1/20, दूसरा फिर 1/20 - 1/x कर देंगे, ठीक है, और उसके बाद शेष का राशि को क्या कर देंगे, इससे घटा देंगे तो 30 दिन आ जाएगा, राइट आंसर। अब नंबर 14 बोल रहा है CD की लंबाई कितनी होगी? ये पाइथागोरस प्रमेय है, ठीक है। CD जो होता है BD² - AD × CD होता है, ये पाइथागोरस प्रमेय से है। BD² बराबर होता है AD × CD, तो BD का मान कितना दिया हुआ है दोस्तों, तो ये 4 × 4 = 16 हो जाएगा, और इसका मान क्या हो जाएगा दोस्तों, तो इसका मान हो जाएगा 2 × CD, यानी कहने का मतलब हुआ 2 × CD, 4 × 4 = 16, तो ये 2 × CD यानी 2 CD, ठीक है, क्योंकि CD का मान यहाँ पर दिया हुआ है, AD का मान, तो AD के जगह पर हम लोग रख दिए 2, इससे कटा देंगे तो 8 हो जाएगा, 8 आंसर। नंबर 15, एक मोबाइल पर 12,000 अंकित है, दुकानदार इस मोबाइल पर 10% तथा 5% की 2 लगातार छूट देता है, मोबाइल का विक्रय मूल्य कितना होगा? तो ये अंकित मूल्य विक्रय मूल्य निकालना है तो एकदम आसान सा तरीका है। पहले 1200 हो गया, ठीक है, 12,000 हो गया, ठीक है, अगुणे क्या करता है, एक पर 90% 10% का छूट देता है तो 90 हो गया, और दूसरे पर क्या करता है तो 5% का छूट देता है तो 95 हो गया, और 100 हो गया, ठीक है। तो यही इसी को हल कर देंगे तो आराम से इसको हल कर देंगे, 1 2 1 2 1 2 1 1 2 12 हो गया, 12 में 9 से और 95 से गुणा कर देंगे तो 10,260, यानी राइट आंसर आ जाएगा 10,260, यही तो दिया है 10,260। नंबर 16, यदि 24 वस्तुओं का क्रय मूल्य 18 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर, कितनी दफ़ा, मैंने ये क्वेश्चन आपको बता दिया है, ठीक है,
क्रय मूल्य विक्रय मूल्य के बराबर है, तो उस स्थिति में हम लोग क्या करते हैं, तो लाभ परसेंट बराबर क्या करते हैं, तो क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य बट्टा में क्रय मूल्य गुणे 100 कर देंगे। राइट आंसर हमारा आ जाएगा 33/1/3। नंबर 17, ए बी एवं सी का औसत भार 45 किलोग्राम, यदि ए बी का औसत भार 40 किलोग्राम, बी और सी का औसत भार 43 किलोग्राम है, तो बी का भार कितना होगा। ठीक है, तो चलिए इसको बनाते हैं। देखिए ए प्लस बी प्लस सी, ठीक, का टोटल है 45 और गुणे में 3 कर देंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, तो 135। अब देखिए बोल रहा है कि ए प्लस बी का 80 है और बी प्लस सी का 86 है। अब इसको क्या करेंगे, दोनों 80 और 86 को जोड़कर 135 में से घटा देंगे, तो 80 और 86 को जोड़ेंगे दोस्तों कितना हो जाएगा, 166। अब 166 में से क्या करेंगे, तो 135 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 31 हो जाएगा। तो नंबर डी इज द राइट आंसर। दो संख्याओं के योग का वर्ग उनके गुणनफल से 4 गुना उन संख्याओं का अनुपात क्या होगा। दो संख्या मान लेते हैं x + 1, इनके योग के स्क्वायर से गुणनफल का 4 गुना है। अब इसी को हम लोग क्या कर देंगे, हल कर देंगे। तो हल कर देंगे, ये तो ऐसा ही दिखाई दे रहा है भाई। a + b का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, तो a² + b² + 2ab, इधर आएगा तो -4xy हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, x² और प्लस y² और -2xy। तब ये a - b का होल स्क्वायर बन गया बराबर 0, तो x बराबर y, तो 1 सब बट्टा में y बराबर 1/1, यानी 1:1 इज द राइट आंसर। ये तो एकदम आसान है, इसको आप बना सकते हैं, तो इस पर ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। नंबर 21 देख लेते हैं। अब ये नंबर 21 में क्या करना है दोस्तों, तो विज्ञान का क्वेश्चन है, तो इसको आप लोग बारीकी से समझेंगे। ठीक है, एक वयस्क मानव के शरीर में कितना रुधिर पाया जाता है। रुधिर माने क्या हुआ, खून, कहने का मतलब यही हुआ ना। नंबर 21 देख लेते हैं, 5 से 5.5 लीटर। नंबर 22, डैश की एसआई इकाई वोल्ट है, माने किसकी एसआई इकाई वोल्ट है, तो विभवांतर की। नंबर 23, जलीय पादपों में निषेचन होता है। जो जलीय पादप होते हैं उनमें निषेचन कैसे होता है, तो अंडाशय में होता है। यानी जलीय जो पादप होते हैं उसमें निषेचन की क्रिया कहाँ होती है, तो उनके अंडाशय में निषेचन की प्रक्रिया अपनाई जाती है। ठीक है, अब आ जाते हैं दोस्तों नंबर 24 की तरफ। नंबर 24 क्वेश्चन पूछा हुआ है, वायु के तापमान में परिवर्तन से ध्वनि का निम्नलिखित में से कौन सा गुण प्रभावित हो जाता है, तो क्या हो जाता है, तो तरंग दैर्ध्य प्रभावित हो जाता है। नंबर 25, ऊष्मा एक प्रकार के तापांतर के कारण होता है, तो किसके कारण होता है, तो स्थानांतरित होने वाली ऊर्जा का। नंबर 26, पेचकस का हत्या चौड़ा बनाया जाता है ताकि क्यों चौड़ा बनाया जाता है, ताकि घुमाए जाने वाले पेच पर अधिक बल का आघूर्ण लगे। नंबर 27, परमाणु का संगठन करने वाले 3 मौलिक कण का क्या नाम है, तो उनका क्या नाम है, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, नंबर 28, मेथेन एक रंगहीन, गंधहीन, गैर विषैली है किंतु ज्वलनशील गैस है, इसका सामान्य नाम क्या है, तो मीथेन का सामान्य नाम क्या है दोस्तों, तो मार्स गैस। नंबर 29, निम्नलिखित में कौन सा विद्युत का सुचालक नहीं होता है, कौन विद्युत का सुचालक नहीं है, चीनी मिट्टी के बर्तन। यदि एक चालक में प्रवाहित धारा 4 एम्पीयर तथा विभवांतर 8 हो तो चालक का प्रतिरोध क्या होगा, तो चालक का प्रतिरोध क्या हो जाएगा दोस्तों, नंबर 30 का राइट आंसर हो जाएगा 1। चालक का प्रतिरोध यानी आई बराबर आर बराबर क्या होता है, V/I होता है, तो इसका कर देंगे तो 2 हो जाएगा डिवाइड। अब आ जाते हैं दोस्तों इंग्लिश पर, इसमें एरर बताना है। आई विल ट्राई टू डैश टेल टू यू व्हाट यू मस्ट डू, नो एरर। 31 में इसमें एरर कौन है, तो नंबर 10, टेल टू यू, ये क्या है, एरर है। 32, व्हेन वी हैव टेकन ऑन द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डैश अरेंजिंग द रिक्वायर्ड ट्रेनिंग एंड सुपरवाइज द न्यू स्टाफ, इसमें एरर कौन है दोस्तों, तो इसमें एरर है नंबर 3, सुपरवाइज द न्यू स्टाफ। नंबर 33, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन द सेंटेंस हैज़ बीन गिवन द एक्टिव और पैसिव वॉइस, कहने का मतलब है कि पैसिव वॉइस है, इसको एक्टिव वॉइस में, एक्टिव वॉइस है, इसको पैसिव वॉइस में क्या करना है, कन्वर्ट करना है। ठीक है, ही पॉकेट हैज़ बीन पिक्ड, माने आपका क्या होगा, पॉकेट मारा गया, इसका मतलब यही ना हुआ। तो देखते हैं कि इसका क्या होगा, तो इसका हो जाएगा नंबर 2, समवन हैज़ पिक्ड हिज पॉकेट, यानी किसी ने। 3/4, चेंज द गिविंग सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, यानी नरेशन इसको बनाना है। द टीचर सेड टू अस वर्क हार्ड इफ़ यू कैन,
तो इसको कैसे बनाएंगे दोस्तों, तो नंबर बी, द टीचर एडवाइस यूज टू वर्क हार्ड इफ़ यू कुड। इसमें क्या करना है दोस्तों, तो मैग्नीफिल करना है करेक्टली। आई डैश वर्किंग ऑल द आफ्टरनून एंड हैव बीन जस्ट फिनिश द असाइनमेंट, तो नंबर बी हो जाएगा हैड बीन। अब आ जाते हैं दोस्तों नंबर 36 पर। रोहन हैड वॉच द मूवी बिफोर द रीड द रिव्यू। अब आ जाते हैं दोस्तों, इसमें क्या करना है, तो अप्रिसिएट प्रीपोजिशन इसमें क्या करना है, डालना है। 37 देख लेते हैं। ही विल पुट अप इन द होटल इन द कमिंग वीक। 38 वी शुड नॉट पुट अप विदाउट द इंसल्ट। ठीक है, अब इसका सिनोनिम बनाना है, यानी परवाची शब्द बताना है। टेर्स का सिनोनिम क्या हो जाएगा दोस्तों, नंबर 1 ब्रीफ इन स्पीच। 40 टेंटेटिव का क्या हो जाएगा, एक्सपेरिमेंटल। ठीक है। 41 चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द आइटम फ्रेज, ए स्टिक इन द मूड। ठीक है, 41 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, देख लेते हैं इसका नंबर यही हो जाएगा। ए पर्सन द फिक्स व्यू एंड द आइडियाज विदाउट द डिजायर ऑफ प्रोग्रेस और चेंजेस। फिल इन द ब्लैंक सुटेबल वर्ड्स हम इसमें भरते हैं। 42 राजीव फेल्ड इन द एग्जामिनेशन बिकॉज नॉन ऑफ हिज आंसर वेयर द पर्टिनेंट ऑफ द क्वेश्चन आस्क्ड। ठीक है, नंबर सी हो जाएगा। 43 देख लेते हैं। जमाइका इज 43 जमाइका इज हॉरेंडियस एंड क्विट बीच resort and the attract a lot of tourist, नंबर सी हो जाएगा। नंबर 41 occurring at a night, इसका अल्टरनेटिव बताना है, तो 44 का राइट आंसर है नंबर बी नॉक्टोर्नल। 45 ए पर्सन हु कैन बी इजली डिसाइड और ट्रिक्ड, नंबर सी हो जाएगा गुलिबल। अब आ जाते हैं दोस्तों रीजनिंग पर। ठीक है, रीजनिंग हम लोग देख लेते हैं फटाफट कि रीजनिंग में क्या क्या क्वेश्चन पूछ रहा है। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से उस विकल्प को चुनिए जो अन्य तीनों से क्या है, भिन्न है। तो देखिए इसमें क्या जोड़ रहा है, तो 3 को जोड़ रहा है, उसके बाद 2 को जोड़ रहा है। ठीक है, उसके बाद 3 को जोड़ रहा है, 2 को जोड़ रहा है। फिर इसमें क्या कर रहा है दोस्तों, 3 को जोड़ रहा है, 2 को जोड़ रहा है, लेकिन इसमें क्या कर रहा है, 2 ही को जोड़ रहा है, 2 ही को जोड़ रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, नंबर डी इज द राइट आंसर। नंबर 17 दिए गए विकल्पों में से उस शब्द को चुनिए जो दिए गए अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। तो नंबर बी नहीं बनाया जा सकता है, टर्मिनल। ठीक है, क्योंकि टर्मिनल इसमें एम है ये नहीं है कहीं, तो नंबर बी नहीं बनाया जा सकता। नंबर 48 यदि री एग्जामिनेशन को एक कूट भाषा में एग्जामिनेटर ने लिखा जाता है तो री परफॉर्मर को उसी कूट भाषा में क्या लिखा जाएगा। तो देखिए री एग्जामिनेशन में जो जो शब्द छाटा है तो इसको इस हिसाब से बनाए जाएंगे। ठीक है, देखिए कहने का मतलब है ना कि एग्जामिनर लिख के और दोनों वर्ड है उसके बाद में डाल दिया जाता है ई आर। ठीक है, तो इसी तरह हम लोग क्या करेंगे कि फार्मर लिख देंगे और फार्मर में जो फॉर्मर लिख देंगे और फॉर्मर में जो ई आर है उसको क्या करेंगे, तो लास्ट में डाल देंगे। ठीक है, तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, नंबर डी इज द राइट आंसर। विलुप्त शब्द छाटना है इसमें। देखिए इसमें विलुप्त शब्द को आगे माने क्या होगा आपको बताना है। तो ठीक है, क्या कर रहा है, देखिए तितरी के 9, फिर इसका गुणा कर दे रहा है, फिर 6 के 36, तो फिर अब क्या करेंगे, तो 30 का स्क्वायर कर देंगे, तो क्या आ जाएगा दोस्तों, तो 900 हो जाएगा। नंबर 50 एक महिला की ओर संकेत करते हुए साइमन ने कहा वो मेरे पिता की एकमात्र बहन की पुत्री है। वो महिला साइमन से किस प्रकार संबंध रखती है, तो फुफेरी बहन हो गई उसकी। नंबर 41 डैश के बदले निम्नलिखित में क्या रखा जाए, माने ये डैश के बदले क्या रखेंगे कि राइट आंसर में 35 आ जाएगा। तो वही है कि नंबर ए आप चूज कर लीजिए, पहले गुणा, उसके बाद जोड़, उसके बाद भाग, उसके बाद
प्लस, उसके बाद माइनस, उसके बाद बराबर लगाएंगे तो सेटिस्फाइड कर देगा। ये तो डायरेक्शन वाला है, आप निकाल सकते हैं। नंबर 53, निम्नलिखित आकृतियों के देखिए और वो क्षेत्र बताइए जो उन लोगों को दर्शाता है जो शिक्षित और बेरोजगार प्राप्त हैं किंतु अस्थाई नहीं है। शिक्षित भी है, बेरोजगार भी और अस्थाई नहीं भी है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों नंबर ए। ठीक है, नंबर ए आ जाएगा बी डी। अब बताना है कि किस में आकृति निहित है, तो मेरे को तो लगता है कि नंबर डी हो जाएगा। नंबर डी में ये वाला है। बताना है कि आगे का क्या होगा। तो कहने का मतलब है तो तीर वाला तो है दोनों होगा नहीं, और हई तो कम होगा ही नहीं, तो ज़्यादा ना होगा, तो नंबर डी इज़ द राइट आंसर। अब आ जाते हैं दोस्तों सामान्य ज्ञान पर, यानी आपका सामान्य ज्ञान। नंबर 56, भारतीय तिब्बत सीमा ITBP की स्थापना कब हुई थी? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नंबर सी 1962। 57, भारतीय अर्थव्यवस्था का सेकेंडरी क्षेत्र किससे संबंधित है, यानी द्वितीय क्षेत्र कौन सा है? तो उद्योग, विनिर्माण और बिजली। नंबर 58, वर्ष 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन बने थे? तो प्रथम अध्यक्ष कौन बने थे दोस्तों? तो WC बनर्जी बने थे। स्थापना बोलेगा तब ये वो। नंबर 59, वर्ष 1983 में विश्व कप जीतने वाली भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान कौन थे? तो उस समय कपिल देव कप्तान थे। 60, मार्च 2022 में महिलाओं के लिए शुरू किया गया समर्थ अभियान किस मंत्रालय द्वारा कार्यनिहित है? तो सूक्ष्म, लघु और मध्यम मंत्रालय द्वारा। तो दोस्तों मैंने आपको कंप्लीट करा दिया। इसमें से मेरे से कोई भी मिस्टेक हुआ हो तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कमेंट करें, मैं उसे सुधारने की कोशिश करूंगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। थैंक यू एवरीवन।